राइट, राइट। मैं जानना चाहता हूँ कि कब उनकी हालत बिगड़नी शुरू हुई? क्या आपको लग रहा था एकदम ठीक हो जाएँगे या अचानक इस तरीके नहीं, से? ठीक हो गए थे, इसके लिए तो घर भेजा था मंडे को। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद अचानक घर में कोलैप्स हुए। जी। और 1 महीने से 1 महीने तक अस्पताल में थे बपीता, तो उस समय हाँ, प्रिकॉशंस के लिए रखा था, क्या था? क्या चल रहा था? यानी उनको वो लंग इन्फेक्शन था और जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, हुँ, वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी थी। हुँ, वो दोनों चीज के लिए 1 महीना हॉस्पिटल में थे, जिसमें से 18-19 दिन आईसीयू में थे हुँ, एंड बाकी के दिन रूम में शिफ्ट होके ग्रेजुअली एक्टिव हो रहे थे हुँ, हुँ, एंड मेडिकली सब कुछ ठीक हो गया था, तभी उनको घर पे डिस्चार्ज किया था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वैसे थी पोजीशन। डॉक्टर साहब ये जो बीमारी है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या था अगर सामान्य शब्दों में हम इसको समझ पाएँ? आप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मेडिकली तो मुझे वो यही वर्ड यूज करने की आदत है, हुँ, हुँ, हुँ। तो उसका इक्विवेलेंट क्या है गूगल करके देखना पड़ेगा जी, जी। कि नहीं, लोगों को होता था समझ मतलब जाए। नींद नहीं आती है और नींद के दौरान नहीं, नींद नहीं आती, नींद में खर्राटे लेते हैं। जी, जी, जी। हाँ, तो जो खर्राटे लेते हैं उनको कॉमनली ये बीमारी रहती है जी, जी। और यूजुअली मोटापे से आती है। जी, जी। डॉक्टर साहब आपने उनके अंतिम समय में काफ़ी समय गुज़ारा है। मेरे ख्याल से हर बार, हर दिन आप मिलते थे उनसे। बराबर। किस तरह की आपकी यादें हैं? क्या बात आपसे करते थे? बहुत बहुत ही पॉजिटिव यादें हैं उनको। हमेशा वापस सब म्यूजिक डायरेक्शन का शुरू करना था, हुँ, हुँ। वापस सब टीवी प्रोग्राम्स में अटेंड करने शुरू करना था। तो उनका उत्साह फुल था कि मैं फिट होके वापस काम पे जाऊंगा और मुझे अभी बहुत सारा काम करना है हुँ, हुँ, और बहुत गाने बनाने हैं। हुँ। तो वैसे इससे एकदम पॉजिटिव नोट पे हमेशा रहते थे। ही वॉज ऑलवेज अ पॉजिटिव पेशेंट कि उनको हिम्मत नहीं देनी पड़ती थी, वो हिम्मत वाले ही थे कि चलो जल्दी ठीक करो, भेजो मुझे। हुँ, हुँ, हुँ। और आपसे कितनी दोस्ती हो गई थी? क्या कुछ सुनाते थे आपसे? क्या बात होती थी? अगर तो कॉमनली बम्बई से आया मेरा दोस्त जाके सुनाते थे, हुँ, तो हुँ। मैं उनका मुंबई से आया हुआ दोस्त था। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसा। तो बाकी के भी एक दो गाने, थोड़ी आवाज उनकी जितनी क्लियर चाहिए थी उतनी नहीं हुई थी, हाँ, हाँ, हाँ। तो गाते वक्त गाने लगते थे, थोड़ी खांसने शुरू कर देते थे तो रुक जाते थे। हुँ, हुँ, हुँ। पर मैं हमेशा उनको बोलता था, बपीता एक बम्बई से आया मेरा दोस्त, तो बोले अभी मैं ठीक होके तुम्हें घर पे खाने को बुलाऊंगा और पूरा गाना तुम्हारे साथ गाऊंगा। ऐसा था। ओके। और उनको उनका कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी बीमारी से जुड़ी नॉलेज भी आप वो डॉक्टर के साथ बात करते हैं, तो उससे जुड़ा उसपे उनके इनपुट्स और उनकी जानकारी किस तरह थी? अपनी बीमारी को लेकर वो किस तरह की बातचीत आपसे करते थे? क्या जानना चाहते थे? क्या समझते थे? कुछ वो बातचीत अगर हो आपको याद है? बीमारी के बारे में ना उनको मेरे पे भरोसा था। वो हाँ। बोलते थे डॉक्टर साहब जो भी है आप ट्रीटमेंट कर दीजिए, आई वांट टू बिकम फिट। बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं रखते थे हुँ, हुँ। समझने में कि ये क्यों हो रहा है, हुँ, हुँ। क्यों मैं बार बार बीमार गिर रहा हूँ करके। उनकी रेस्ट ऑफ द फैमिली सब पूछते थे कि और क्या कर सकते हैं उनको बेटर करने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। अगर पर बपीता खुद वो उनकी म्यूजिक की दुनिया में थे। हुँ, हुँ, हुँ। बपीता पिछले कई सालों से डॉक्टर साहब हॉस्पिटल जाते रहते थे और मैं कई बार उनको फ़ोन करता था तो बोलते थे कि मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हूँ। तो शायद यस, यस। बढ़ती उम्र की कई क्या-क्या था और था उनको? मतलब देखिए जिससे निधन हुआ वो आपने बताया, लेकिन और हाँ, क्या परेशानियाँ थी उनको बढ़ती उम्र की? नहीं और बाकी उम्र के साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर था हुँ, हुँ। उनके, और कुछ ऐसी बड़ी बीमारी नहीं थी उसके अलावा। लंग्स की वीकनेस थी मेन, जी, जी। बाकी के शरीर के भाग ठीक थे। जी, जी, जी। जब आप उनको 14 तारीख को आप डिस्चार्ज कर रहे थे, उस समय की कोई बातचीत याद है कि जब आप घर जाएँगे, एक अलग तरह का माहौल होता है, 1 नहीं, महीना एकदम एक चेहरे पे एकदम बड़ी स्माइल थी हुँ, हुँ। कि चलो अभी घर जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद आपको मिलने आता हूँ हुँ, हुँ। और फिट होके आता हूँ। ओके। ओ ओके। तो आप उस समय समझ गए थे कि आप ठीक हो गए हैं? मतलब इस तरह का कोलैप्स का कोई नहीं यानी वीक तो थे वो, ठीक होने के बाद भी, पर वो वीकनेस घर पे अच्छे आहार वगैरह से ठीक हो जाएगा, हुँ, हुँ, ये धारणा से हम लोगों ने घर भेजा था। क्योंकि जो ब्लड के पैरामीटर्स थे, हुँ, हुँ, जो हम लोग टेस्टिंग करते, वो सब पैरामीटर्स में उन्होंने ठीक से अचीव किया हुआ था गुड हेल्थ।
तो घर भेजने में कोई मुश्किल नहीं लग रही थी, पर हाँ लास्ट 1.5 साल से हमेशा वो डर था कि जिस तरह से वो डिटीरियरेट होके आते थे कि शायद ये बार इनका ये आखिरी हॉस्पिटलाइजेशन हो। ओके। जब लता जी की खबर आई थी डॉक्टर साहब, उस दिन तो आप खास तौर से मिलने गए होंगे क्योंकि उस दिन एकदम आंखों में पानी था उनके, बहुत डिस्टर्ब थे कि लता जी उनको बेटे जैसा मानते थे। तो बहुत ही डिस्टर्ब थे वो दिन, एकदम चुप चुप थे। टीवी को देख के आंखों में पानी आ रहा था। उनकी वाइफ ने मुझे कहा ही वॉज वेरी क्लोज टू लता दीदी, तो इज एक्सट्रीमली सैड। उस दिन आपने ज्यादा समय बिताया होगा कि कोई ऐसा बड़ा मतलब बड़ा हादसा था, बड़े दुख की खबर थी, तो आप गए होंगे बार बार उनके पास। करेक्ट। पर वो दिन शांत थे बहुत, यानी ही वाज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स उनके लॉस के साथ। कई बार जैसे हमको लगता है कि ये बड़ा शॉकिंग था, और कहीं हमको लगता है कि जब कोई अपना चला जाता है, जैसे वो हमेशा उनको माँ कहते थे, सरस्वती माता का दर्जा देते थे, तो उस समय से डिस्टर्ब रहने लगे थे, उस समय से तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ी थी लता जी के समय से? नहीं, वैसा नहीं था। डिस्टर्ब थे इमोशनली, पर तबियत वाइज ठीक थे। ओके। उनके वजन को लेकर आप कह रहे थे थोड़े से कमजोर हो गए थे, किस तरह से वजन घट बढ़ गया था और क्या था 14 तारीख को, अगर आप याद है आप? नहीं, यानी वजन वो ऑलरेडी हेवी वेट थे ना, उसकी वजह से उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हुआ था। वीकनेस खाली वजन से नहीं होता है, उनके ओवरऑल बिहेवियर से एज अ डॉक्टर जज करते थे कि वीक है, अभी तक जितनी ताकत आनी चाहिए उतनी नहीं आई है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था फैमिली के साथ कि घर जाके घर का माहौल होगा और खाना पीना और सुधर जाएगा वो माहौल में, तो और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मेरे सवाल थे, यदि आपको लगता है, क्योंकि आपकी वॉइस जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हम चलाएंगे और इस पर हम खबर लिखेंगे, आपको लगता है कि कोई और बात है, वो आपके सबसे जो अंतिम दिनों के दोस्त थे उनके साथ आप सबसे ज्यादा समय गुजारा, वो जो इमोशनल बॉन्ड होता है, हेल्थ का बॉन्ड होता है, वो सब आपके साथ था, तो मुझे लगता है कि आपके अपने शब्द होने चाहिए इस समय। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी अपनी बात? नहीं, मैं कल से एकदम ही डिस्टर्ब्ड हूँ कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं था कि उनका अंत इतने जल्द आ जाएगा। कि सोमवार को भेजते वक्त एक बहुत पॉजिटिव माइंड से हम लोगों ने भेजा था, थिंकिंग कि अभी उनकी रिकवरी और अच्छे से हो जाएगी। तो जो हुआ वो एकदम शॉकिंग और डिस्टर्बिंग था। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने कितने बजे डिस्चार्ज किया और कितने बजे वापस कॉल आया, और आपको कब पता चला कि हम लोगों ने सोमवार को डिस्चार्ज किया एंड मंगलवार रात को फोन आया। कितने बजे? अराउंड 10-1 बजे आया होगा, रात को 10 साढ़े 10 बजे। और कब आपको पता चल गया कि खतरा बढ़ गया है? जैसे ही डॉक्टर वहाँ पहुंचे उन्होंने फोन किया कि तबीयत अच्छी नहीं दिख रही है। तो रहते हमारे हॉस्पिटल के सामने ही, करीबन 2-4 मिनट का ही रास्ता है। तो तुरंत एम्बुलेंस में लेके आए। तो हॉस्पिटल में भी आए तभी भी उनकी सांसें डिफिकल्ट थी, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे। आप मौजूद थे सर अंतिम समय में? नहीं, मैं वाया वीडियो कॉल था, बाद में आ गया हुआ था। तो जब तक मैं आया तब तक ऑलरेडी वो सिंक हो गए थे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओके।